हम जानवर के साथ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो एक मानव के साथ हुआ है। ऐसा हौसला उनका खुलता कहां से? बाबा साहब ने डिफाइन किया है, SC ST ही नहीं, OBC भी हिंदू नहीं है। अगर वो हिंदू होता तो बाबा साहब अम्बेडकर आर्टिकल 340 में उनके OBC का प्रावधान नहीं करते, हिंदू का प्रावधान करते। सिर्फ और सिर्फ जब उनकी बाबरी मस्जिद गिरानी होती है, जब आप किसी मुसलमान से भिड़ाना होता है, जब कहीं पर जाकर के कोई मस्जिद पे हमला करना होता है, उस समय तुम्हें हिंदू बना दिया जाता है। जब हिंदुओं पे आंच आती है ना, तब सारा का सारा मामला होता है, तब बुलडोजर भी चलते हैं, तब गाड़ियां भी जलती है। लेकिन आपकी गलत फहमी है, बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद संविधान में लिखा है कि SC और ST हिंदू नहीं है। SC ST हिंदू नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है। तुम ना तो पढ़ते हो, ना जानते हो, ना समझते हो। बाबा साहब ने डिफाइन किया है, SC ST ही नहीं, OBC भी हिंदू नहीं है। अगर वो हिंदू होता तो बाबा साहब अम्बेडकर आर्टिकल 340 में उनके OBC का प्रावधान नहीं करते, हिंदू का प्रावधान करते, हिंदू का प्रावधान करते। हम लोग हिंदू नहीं हैं, इसीलिए जब हिंदुओं पे आंच आती है ना, तब सारा का सारा मामला होता है, तब बुलडोजर भी चलते हैं, तब गाड़ियां भी जलती है, तब सारा कुछ हो जाता है। लेकिन आपके साथ में अगर किसी प्रकार का कोई अत्याचार अन्याय हो, उस समय वो लोग नहीं आते। साफ साफ बात है कि वो तुम्हें हिंदू समझते ही नहीं। वो हिंदू समझते इसलिए नहीं क्योंकि तुम हिंदू हो ही नहीं। डंडे खाने के लिए ले जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ जब उनकी बाबरी मस्जिद गिरानी होती है, जब आप किसी मुसलमान से भिड़ाना होता है, जब कहीं पर जाकर के कोई मस्जिद पे हमला करना होता है, उस समय तुम्हें हिंदू बना दिया जाता है, हिंदू बना करके पेश कर दिया जाता है। अभी कल परसों चर्चा चल रही थी, मैं खुद कह रहा हूं, मैं नमन करता हूं कि कोई भी अत्याचार किसी भी व्यक्ति के साथ में हो। डांगरी में खेत सिंह जी बहुत ही सीधे साधे और गरीब परिवार का व्यक्ति था, किसान व्यक्ति था, पशु पालक था, ठीक है, हमारा भाई था। उसके साथ जो कुछ भी हुआ है, उसके परिवार के साथ हमारी पूरी संवेदना है, और हम उनके न्याय के लिए भी कहते हैं कि कोई नहीं बचना चाहिए, कोई मेरा बेटा क्यों ना नहीं बचना चाहिए, तो नहीं बचना चाहिए। अपराधी है, न किसी का बेटा है, न किसी का भाई है, न किसी का कोई रिश्तेदार है, वो बचना नहीं चाहिए, इसीलिए कानून बना हुआ है। अगर कानून की सही पालना होती तो शायद ये टेंट और तंबू लगाने नहीं पड़ते। और मैं खुद कहता हूं उन सीनियर ऑफिसर से, अधिकारियों से, कि आप बताइए 15 से 20 साल पहले या 25 साल पहले जब किसी भी प्रकार की कोई FIR या कोई मामला होता था, कौन बैठता था धरने पर? बताओ, कौन बैठता था? क्योंकि पुलिस अपनी ईमानदारी से कार्रवाई कर लेती। कई बार तो मुकदमा दर्ज होकर पुलिस गिरफ्तार होने के बाद में जब कोर्ट में मैटर ले जाना होता था, चालान पेश करना होता था, तब उनके घर वालों को पता चलता था और उनको कहता आपको कोर्ट में आना है। और आज हमें एक FIR दर्ज करवाने के लिए धरना लगाना पड़ता है, आज हम लोगों को गिरफ्तारी के लिए धरना लगाना पड़ता है। तो या तो शायद हमको हमारी आदत हो गई है या फिर आपकी आदत हो गई है। आप लोगों की ऐसी आदत बन गई है कि जब तक ये बैठेंगे नहीं, धरना नहीं देंगे, जब तक कुछ हमारे खिलाफ कुछ अलग अलग नहीं बोलेंगे, मुर्दाबाद जिंदाबाद नहीं करेंगे, तो शायद आपके भी कान आदी हो गए हैं। मुझे वो लगता है ये आदी हो गए हैं। वरना कहां जरूरत है भाई, हमें पूछने की जरूरत कहां है? ठीक है, बैठे रहो, आप अपना काम करो, पुलिस जाए अपना लेके आ जाए। अभी 3 बाकी है, 5 गिरफ्तार हो गए, जल्दी ही कर लेंगे, हमें भी भरोसा है कर लेंगे। हमें भी पता है कुछ चीजें होती है, लेकिन होती ये है कि जब आप ढील देते हो तब होती है। अगर मुलजिम आपसे दूर हुआ है, आपकी पकड़ से बाहर गया है, तो वो आपकी भूल से, आपकी कहीं न कहीं लापरवाही से गया है। क्योंकि छप्पे छप्पे पर आप बैठे हुए हो, एक एक जगह पर आप बैठे हुए हो, कैसे जा सकता है? कहीं न कहीं उसको कोई रास्ता गली दिया गया है, तब गया है, वरना 5 आ गए, 3 और भी आ सकते थे। होता है, सारी चीजें आप भी समझते हो, मैं भी समझता हूं। लेकिन हम लोगों को अभी जो वहां जाने के बाद जिस तरीके की वार्ता हुई, जिस अधिकारी के जिस ओहदे के अनुसार जिस दायरे में था, उन्होंने संतोषजनक जवाब दिया, इसमें कोई डाउट नहीं। हमने जो यहां पर बैठ करके जो मांग बनाई, या जो हमारा दर्द है, हमारी जो पीड़ा है, हमारे भाई का जो हाल है वर्तमान में जो हम देख रहे हैं, इसको देखते हुए उस कार्रवाई से हम संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने हमें संतुष्ट करने का प्रयास किया, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उनके दायरे के अनुसार किया। एडिशनल एसपी साहब ने जो बात कही वो यही कही, भाई जितना पुलिस के दायरे में आता है उसके अंदर मैं सारी कार्रवाई जो है संपन्न करूंगा। अगर पुलिस कर्मी भी कोई दोषी है, HSO भी अगर दोषी है, उसके खिलाफ भी जांच होकर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हम कैसे कह दें कि की जाएगी? थोड़ी हो जाए तो हम भी मान लें, क्या हो गई, शुरू भी हो जाए तब भी मान लें,
ठीक है ना? ठीक है, आपके हाथ अगर कांपते हैं अपने ही अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने में, तो ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे, एसपी साहब से एक निवेदन करेंगे और उसके बाद नहीं होगा तो कोर्ट में इस्तीफा पेश करेंगे। करें, कानून के बहुत सारे रास्ते पड़े हुए हैं, ठीक है ना? अगर तुम लोग इस तरीके से करोगे, यहां पर इतनी लापरवाही करोगे, अगर इनका 151 में अंदर डाल करके 24 घंटे अंदर रखना, उस दौरान इनकी मौत हो जाती तो आपने उचित नहीं समझा। सारी बात हमारी हुई उनसे, हमने भी अपनी बात रखी, सभी ने रखी, उन्होंने भी रखी। रही बात प्रशासन की तरफ से जो हमारी मांगे थी, चाहे वो आर्थिक सहयोग की बात हो, चाहे उनके परिवार के लोगों को नौकरी के और किसी बात के लिए जो बातें यहां पर रखी गई थी, या फिर कंपनी के लिए कोई बात सी जो थी, वो एडिशनल एसपी साहब के दायरे में नहीं, ठीक है ना? और एसडीएम साहब उसके पहले पायदान है, जहां से वार्ता शुरू हुई है वहां से उन्होंने पूरा आश्वस्त किया है कि मैं इसको आगे पहुंचाता हूं। तो उसका एक प्रोसेस है कि यहां से कलेक्टर साहब के पास जाएगी ये मांग हमारी। कलेक्टर साहब जो है उसको करते हुए सिस्टम के अनुसार जो है वो कमिश्नर साहब को भेजेंगे जोधपुर जब डिविजनल कमिश्नर के पास जाएगी, वो फिर सरकार तक पहुंचाएंगे और सरकार से स्वीकृत होकर के जो चीज आएगी, तो कम से कम ये था कि एडीएम साहब, सॉरी, एसडीएम साहब हमारे सम्मानीय है, ठीक है ना? वो न्यायिक पद पर भी है और प्रशासनिक पद पर भी है, दोनों पदों पर है, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन शायद उनके भी कलम का मामला नहीं होगा, इसलिए उन्होंने कहा मैं इस बारे में बात करता हूं। लेकिन सवाल यहां खड़ा होता है, ठीक है, कल को हमको 10 लाख की जगह 2 लाख मिल गया, ठीक है, नौकरी हमने 2 मांगी, 2 की जगह 1 मिल गई, परमानेंट ना मिली तो संविदा में मिल गई, ठीक है, थोड़ा बहुत और कुछ हो गया, एक बार गिरफ्तार करके डाल भी दिया अंदर सबको, उसके बाद कागजों में ढील रख दी तो कोर्ट में वो बरी भी हो जाएंगे, सारा हो जाएगा, ये प्रोसेस है, इसमें आपका हमारा कुछ भी नहीं है। लेकिन हम कहना ये चाह रहे हैं, हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए, खास करके युवाओं के लिए बताना चाहता हूं कि हम लोग कब तक ये सहन करते रहेंगे और किससे मांगते रहेंगे? हम जिससे मांग रहे हैं वो हमारी असली मां नहीं है, वो सौतेली मां है, और सौतेली मां से दूध मांगोगे तो दूध की उम्मीद तो कम है, टूपे की उम्मीद ज्यादा है ना? हम जिससे मांग रहे हैं ना, वो हमारी असली मां नहीं है, वो हमारी सौतेली मां है, और वो हमारे साथ में सौतेला व्यवहार करेगी। यहां बहुत बड़ा मामला है, आप यहां मत समझ लीजिए कि बस ये 2-4 राजपूतों ने भीलकोर मेघवाल को पीट दिया, यही इशू है, यही देश है, नहीं। अगर किसी राजपूत का हौसला इतना बढ़ जाता है कि मैं किसी दलित को दलित ना समझूं, एससी को एससी ना समझूं, एसटी को एसटी, मानव ही ना समझूं, और उसके साथ में इस तरीके का बर्बरता का व्यवहार, बहुत सारे लोग कह रहे थे जानवरों जैसी, मैं कहता हूं जानवर के साथ हो तो उचित है क्या? नहीं, इसी प्रकार की पिटाई किसी जानवर के साथ हो और वो भी बेजुबान और बेगुनाह के, तो क्या अच्छी है क्या? हम जानवर के साथ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो एक मानव के साथ हुआ है। ऐसा हौसला उनका खुलता कहां से? ऐसा हौसला उनको खोलता कौन है? यहूदी ब्राह्मण। ऐसा हौसला उनको आता कहां से है? संरक्षण वहां से मिलता है, संरक्षण इनके नेताओं से मिलता है। जो नेता उनके, अभी जो बाबा बार बार इशारा कर रहे हैं, मैं तो खैर कहना चाहता, लेकिन कोई बात नहीं, हम ये कहना आपसे चाह रहे हैं कि जो भी आपके प्रतिनिधि यहां से चुन करके जाते हैं, वे ही उनके हौसले को मजबूत करते हैं कि मैं बैठा हूं तो देख ले, कर ले जो करना है, ठीक है, मैं देख लूंगा। पर वो देख भी लेते हैं, वो अपराध करने के, एक बात बताओ, अपराध कोई करने वाला व्यक्ति है, उसमें 90% अपराध करने वाले ही वीडियो बनाते हैं, मालूम है ना? ये भी उन्होंने बनाया, ये भी उन्होंने बनाया, देख लो। मैं बात हौसले की करता हूं। अपराध पहले भी होते थे, नहीं होता ऐसा नहीं था, अपराध पहले भी होते थे, थोड़े कम होते थे, लेकिन जब भी कोई अपराध होता था तो अपराधी सबसे पहले सबूत नष्ट करता था, सबूत खत्म करता था, कोई सबूत ना छूट जाए ऐसा काम करता था। आज वो खुद सबूत छोड़ रहे हैं, कितना हौसला बढ़ गया बताओ? कोई नाप है हौसला बढ़ने का? ये हौसला कहां से बढ़ा? ये हौसला इसलिए बढ़ा क्योंकि उसके अंदर सजातीय भावना है कि मेरे अधिकारी पुलिस में है, मेरे अधिकारी एसडीएम है, मेरे अधिकारी तहसीलदार हैं, और मेरे भाई एमएलए हैं, हमारी जाति के एमपी हैं, एमएलए हैं। ये उनको संरक्षण मिलता है, और उस संरक्षण की वजह से अपराध को बढ़ावा मिलता है।